हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका द व्हाइट बोर्ड चैनल पे। जहां आज की वीडियो में हम त्रिभुज वाले चैप्टर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में आए थे 10th बोर्ड में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 तक पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हमने, और आज 25 नंबर का क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC इस प्रकार है कि AD बटा DB बराबर 3/5। यदि AC 5.6 सेंटीमीटर है तो AE का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक प्रमेय पे थ्योरम होता है ना, उस प्रमेय पे ये सॉल्व हो जाएगा। प्रमेय ये है कि जब कोई त्रिभुज इस तरह से हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो सकता है, जैसे मान लो ये ABC एक त्रिभुज है, AB और C एक त्रिभुज है, और DE कोई भुजा DE कोई रेखा इस प्रकार हो जो AB और AC को प्रतिच्छेद करती हो, ठीक है, और BC के समांतर हो। ये D और E अगर यहाँ पे बना देते हैं तो ये DE जो है अगर BC के समांतर होगा और त्रिभुज के शेष दोनों भुजाओं को प्रतिच्छेद भी कर रहा है, कहने का मतलब अगर ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा होता तो भी तो इसके समांतर हो सकता था, या फिर इसको नीचे बना देते तो भी तो इसके समांतर हो सकता था ना। लेकिन ये ऐसा है, इस प्रकार बनाया गया है कि ये त्रिभुज की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद भी करता है और तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो इस केस में ये जो अनुपात होता है ना वो बराबर होता है। ये जिस बिंदु पे काटता है उन दोनों, जैसे यहाँ से यहाँ का जो अनुपात इसके साथ जो अनुपात होगा वही यहाँ से यहाँ तक में इसके साथ के अनुपात के बराबर होगा। अगर ये त्रिभुज का डिजाइन थोड़ा सा बदल दें, जैसे मान लो ऐसे त्रिभुज बना दें, उस केस में इसके समांतर कुछ बनाते हैं, जैसे मान लो ये बना दिया। अब ये A B C D और E, तो DE जो होगा वो AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। इस वाले त्रिभुज में भी यही चीज होगा कि ये AD बटा BD या DB बराबर होगा हमारा AE बटा EC के, ठीक है। अब यही जब सब कुछ है, यही हमारी थ्योरी है, यही हमारा थ्योरम है, यही हमारा प्रमेय है। तो अब इसी के बेस पे हम करेंगे उसको सॉल्व। जैसे कि इसमें दिया हुआ है AD बटा DB, इसका मान दिया हुआ है 3/5। तो AD बटा DB की जगह पे हम 3/5 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3/5 लिख लेते हैं। अब AE बटा EC में से हमसे वैल्यू किसका पूछ रहा है, AE का। हमसे वैल्यू पूछा जा रहा है AE का, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है ये बताओ। अब AE का मान हम बताएंगे कैसे, तो हम जानते हैं AC है ना। AC में से जब EC घटा दें, AC में से ये EC घटा देंगे तो AE का मान आ जाएगा। अब AE के मान की जगह पे हम लिख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, AE की जगह AE ही रहने देते हैं। यहाँ पे EC की जगह पे हम लिख लेते हैं AC माइनस AE। AC में से यहाँ तक AC है, AC में से AE घटा दिया, AC में से AE घटा दिया तो EC आ गया। तो EC के जगह पे हमने ये लिख दिया पूरा, ठीक है। अब AE का जो मान है वो हमारा मालूम नहीं है, AE का मान तो हमें पता करना है। और मान किसका पता है, AC का मान दिया हुआ कितना है, 5.6। तो चलो AC की जगह 5.6 रख के इसको अब हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। 5.6 रखो और सॉल्व करो। 3/5 बराबर AE की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि हमें मान उसी का पता करना है। और AC की जगह पे 5.6 माइनस AE। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये गुना करेंगे, तो 5.6 का 3 में गुना होगा तो हो जाएगा हमारा 16.8 माइनस 3 AE और बराबर किस तरफ 5 AE। ये उधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 8 AE बराबर 16.8। तो AE का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 16.8 बटा 8। इसको काटेंगे तो हमें मिलेगा 2.1। तो इस हिसाब से AE का जो मान आएगा वो आएगा 2.1, और ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन हमारे ऑप्शन डी में है 2.1, तो ऑप्शन डी पे हम करेंगे टिक और हमारा काम हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे, एक स्क्रीनशॉट मैं पढ़ के भी बताता हूँ। यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात होगा। इस तरह का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आ रहा है, मतलब मैंने तो 2 ही पेपर
का कराया, दोनों पेपर में था, तो आगे भी आ सकता है, तैयार रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। आपको बस ये समझना है कि जब दो त्रिभुज समरूप हों, जैसे ये एक त्रिभुज है, ये एक बड़ा त्रिभुज है, और दोनों के दोनों समबाहु त्रिभुज होंगे तो समरूप ही होंगे, और अलग अलग भुजा वाले होंगे तो समरूप होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन समबाहु त्रिभुज अगर कोई दो हैं वो दोनों समरूप हो सकते हैं। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उनकी भुजाओं का जो अनुपात रहता है ना वो बराबर रहता है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसे मान लो कि ये वाली त्रिभुज जो है, अगर इसकी जगह पे मैं कोई और त्रिभुज बना दूं, जैसे ये त्रिभुज बना दिया और एक ये बना दिया, तो एक छोटा एक बड़ा है लेकिन दिखने में एक जैसा है, तो इनके रूप एक जैसे हैं, इसके लिए इसको समरूप त्रिभुज कहते हैं। और इस केस में इनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। और त्रिभुज के परिमाप की हम लोग बात करें, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, तो अगर मान लो जैसे यहाँ पे मैंने बनाया ए बी सी और यहाँ पे बनाया डी ई एफ, तो ए बी बटा डी का जो अनुपात होगा, ए बी बटा डी का जो अनुपात होगा वो मेरा बी सी बटा ई एफ के अनुपात के बराबर होगा, और वही हमारा ए सी बटा डी एफ के अनुपात के बराबर होगा। उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, तो उनके परिमाप क्या होते हैं, तो उनकी भुजाओं का योग ही तो होता है ना, त्रिभुज की सभी भुजाओं का योग ही तो उसका परिमाप होता है। तो उनके परिमाप का जो अनुपात होगा वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर उनके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है तो परिमाप का अनुपात बड़े आसानी से कर सकता है। दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा, उनके परिमापों का अनुपात भी 5:6 ही होगा। परिमाप क्योंकि जोड़ने पे आ रहा है, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन को चेंज करके इस तरह से पूछा जा सकता था कि परिमाप की जगह बोलेगा उनके क्षेत्रफलों का क्या अनुपात होगा। तो क्षेत्रफल वाले केस में जो ये अनुपात हमारे पास है ना, इसको हम क्या कर देते हैं, हम वर्ग कर देते हैं। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वो 25:36 का अनुपात होगा। तो एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये है हमारे 5:6 जो है वो ऑप्शन बी में है, तो हम करेंगे ऑप्शन बी को टिक। और 25:36 भी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इससे बच के रखेंगे कि अनुपात वर्ग में कब आएगा, जब क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तब, ठीक है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। और त्रिभुज ए बी सी में ए बी जो है इतना है, ए सी इतना है, बी सी इतना है, तो कोण बी होगा। आओ इंटरेस्टिंग, देखो त्रिभुज ए बी सी की बात कर रहे हैं, जिसमें ए बी 6√3 है, सबसे बड़ा तो एसी है ना, एसी को बना दो बड़ा सा, ए बी सी 12 ए बी 6√3, ए बी बना दिया हमने 6√3, बी सी बना दिया 12 6 और ए सी बना दिया 12। अब पूछा जा रहा है कोण बी कितना है, ये एंगल बी जो है ये कितना है। ओके, सबसे पहले तो ये पता करते हैं कि ये समकोण हो, क्या बोलते हैं इसको, क्या ये 90 डिग्री है कि नहीं है। अगर ये 90 डिग्री होगा, या फिर एक और तरीका पता करने का ना, देखो कोण भी पूछ रहा है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, तो पता करते हैं कोण भी कितना हो सकता है। लंब बटा आधार, लाल बटा कक्का, आप लोगों को लाल बटा कक्का याद है ना, लंब बटा आधार tan का होता है। तो अगर हम इसको लेते हैं, अगर ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा तो बी तो 90 डिग्री का डायरेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो 6√3 का जो स्क्वायर होता है उसमें 6 का स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो ये 12 के स्क्वायर के इक्वल तो नहीं आ रहा। करो करके देख लो भाई। आ गया, ये 12 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर में ऐड कर दिया हमने, है ना, इसका वर्ग इसके वर्ग में जोड़ने पे इसके वर्ग के बराबर आ गया। इसका मतलब कि ये एक समकोण त्रिभुज है, और जब ये एक समकोण त्रिभुज है तो AC के सामने
AC चूंकि इसकी सबसे बड़ी भुजा है ना, तो AC जिस कोण के सामने है वो कोण सबसे बड़ा होगा और यही सबसे बड़ा कोण है। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण जो होता है वो समकोण ही होता है, इसका मतलब कोण भी जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। और हमारा वैसे सॉल्व करने से पहले मेरे मन में आ रहा था कि ये 90 डिग्री हो सकता है, बाकी पाइथागोरस ट्रिक जो है बहुत सारा याद रहता है, ये वाला मुझे याद नहीं था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया। बाकी सॉल्व करके तो ऐसे भी बताना था, अगर पहले से भी पता चल जाता तो भी। तो इस तरह से हो गया, ये 90 डिग्री का है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके बता देना, बाकी ना समझ में आया हो तो मैं अगली बार और अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे, और यहाँ पे बोला गया है यदि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर तथा समबाहु त्रिभुज DEF की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DEF। देखो बड़े ही आसान, मतलब थोड़ा सा घुमा के पूछा वही चीज है कि दो त्रिभुज हैं, दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों समरूप होंगे, क्योंकि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं सभी सभी दिखने में एक जैसे होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन दिखने में सभी एक जैसे होते हैं, इसलिए उनको समरूप त्रिभुज कहा जाता है। तो उनकी भुजा का जो अनुपात है, क्योंकि एक की भुजा 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की भुजा क्या है, एक बड़ा समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है और एक छोटा समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो इनकी जो भुजाओं का अनुपात आया वो 2:1 हो गया। और हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल ABC बटा क्षेत्रफल DEF, तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो जब भुजाओं का अनुपात 2:1 है तो परिमापों का अनुपात क्या होता है, तो परिमाप के अनुपात के लिए हम जानते हैं वो भी इतना ही रहेगा, लेकिन जब क्षेत्रफल के अनुपात की बात करेगा तो इसका वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग करते हैं, तो 2/1 का वर्ग आप करने की कोशिश करोगे तो आपको मिलेगा 4/1, यानी कि क्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो आएगा 4:1 का। और 4:1 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, इस पर हम टिक करेंगे। और बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज है जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है तथा, अरे पूरा पढ़ते पढ़ते बनाता हूँ। देखो दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और PQR। त्रिभुज ABC यहाँ पे बना लेते हैं, ये त्रिभुज हमारा A B और C। दूसरा त्रिभुज है PQR, तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं P Q और R, ठीक है। अब बोला गया है कि जिसमें AD शीर्ष A से BC पर लंब है, AD शीर्ष A से BD पर BC पर लंब है, यानी कि AD जो है वो BC पर लंब है जो शीर्ष A से आया है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, PT शीर्ष P से QR पर लंब है, PT शीर्ष P से QR पर लंब है, ठीक है। अब AD जो है वो 9 सेंटीमीटर और PT 7 सेंटीमीटर, AD जो है वो 9 सेंटीमीटर का है और PT जो है वो 7 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और जो अभी थोड़ी देर पहले बताया दो क्वेश्चन ना उसी के बेस पे हैं। देखो इन दोनों त्रिभुज के बारे में एक चीज जो पहले से कहा गया था वो ये था कि ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो जब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि इनकी जो भुजाओं का, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, जैसे AB का अनुपात PQ से जितना होगा उतना ही AC का अनुपात PR से होगा और BC का अनुपात QR से होगा, BD का अनुपात QT से होगा, DC का अनुपात TR से होगा, और जो ये बीच में लंब बनाया गया है ना, इसका अनुपात, इस वाले त्रिभुज के लंब शीर्ष से AD का जो अनुपात है वो PT से होगा, यानी कि इन दोनों त्रिभुज, इन दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो 9:7 आएगा। और जब इनके संगत भुजाओं का अनुपात 9:7 है, हमसे पूछा जा रहा है क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो क्षेत्रफल वाले केस में हम क्या करते हैं, भुजाओं के अनुपात का वर्ग कर देते हैं। तो 9/7 का वर्ग आप करोगे तो आपको मालूम है कि 81/49 मिलेगा, यानी इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात आएगा वो 81:49 आएगा। और 81:49 क्या हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी पे हम करेंगे टिक, और ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। अब बताओ इजी है या टफ है। देखो सॉल्व करते हैं, डिटेल में सॉल्व करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितनी, 12 सेंटीमीटर, ये 12, ये 12 और ये 12। त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है, त्रिभुज की ऊंचाई यानी उसके
किसी एक सिर से, समबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशली, किसी एक सिर से सामने वाली भुजा पे लंब डाला, ठीक है। तो सामने वाली भुजा पे जब लंब डाला तो ये जो लंब की लंबाई है यही इसकी ऊंचाई है। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि कितना है, तो सिंपली आप देखोगे तो ये लंब डाला तो ये 90 डिग्री का होगा। ये इसके दो भागों में बाइसेक्टर का भी काम करता है। ये जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज पे किसी सिर से सामने वाली भुजा पे जब लंब डाला जाता है तो वो उस भुजा के लिए बाइसेक्टर का भी काम करता है, यानी भुजा को समद्विभाजित भी करता है। तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर था तो यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इस केस में हमें क्या मिला, हमें एक समकोण त्रिभुज मिल गया। और समकोण त्रिभुज मिल गया और ये उसकी क्या थी, ऊंचाई थी। तो जब ऊंचाई, ये जो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है, ये समकोण त्रिभुज का जो हमारा लंब है वही तो त्रिभुज की ऊंचाई थी ना। इस लंब को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो लंब बराबर एक फॉर्मूला होता है ना, कौन सा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो हमें मिलेगा कर्ण का स्क्वायर 100, कर्ण हमारा ये 144 और माइनस 6 का स्क्वायर 36, 144 में से 136 घटा दो तो हमें मिलेगा 108। अब 108 को ब्रेक करो, कैसे ब्रेक करें भाई, 12 नमा 108 होता है, 12 नमा 108, अरे 14 में से 6 घटाओ 8, 13 में से 3 गया 10, ठीक है। 12 नमा 108 होता है, 3 तो निकल ही जाएगा, 2 भी निकल जाएगा, 3 दूना 6 √3, तो ये आ गया हमारा 6√3। ये कैसे होता है आप लोगों को आता तो होगा ना करने, एग्जाम देने वाले को उस टाइम पे ये मत कहना कि नहीं आता है। अब 6√3 देख लो हमारा किसी ऑप्शन में है, तो 6√3 हमारे ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी पे हम करेंगे टिक और बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो त्रिभुज वाले चैप्टर से है नहीं, तो आज की वीडियो को रहने देते हैं यहीं पे, बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। डेली वीडियो तो आती ही रहती है ना, और तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ज़्यादा दिक्कत हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना हो तो नंबर मैंने दे रखा है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ जिनको जरूरत हो उनके लिए, 82 94 84 1997। तो आराम से इस पर मैसेज करो, मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा अगर हो डाउट तो। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू। जय हिंद।